हेलो दोस्तों, हम आज महाभारत के बारे में एक और कहानी सुनाने जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए। महाभारत के युद्ध के समय जब धर्म और धर्म के बीच लड़ाई हो रही थी, पांडव और कौरव दोनों अपने अपने रास्तों पर खड़े थे। कौरव धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, जबकि पांडव धर्म और सत्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस महायुद्ध में हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने को तैयार था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री कृष्ण की थी। युद्ध से पहले जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध तय हो गया, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। दुर्योधन भी श्री कृष्ण की शरण में गया था, लेकिन दोनों के बीच एक विशेष समझौता हुआ। श्री कृष्ण ने दोनों को ये विकल्प दिया, मेरे पास दो चीजें हैं, एक तरफ मेरी नारायण सेना है जो अत्यंत शक्तिशाली है, और दूसरी तरफ मैं स्वयं हूँ, लेकिन मैं युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा कि नारायण ही सेना ही युद्ध जीतने का सबसे अच्छा साधन होगी, इसलिए उसने सेना को चुना। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के श्री कृष्ण को चुना, भले ही उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन का मानना था कि भगवान श्री कृष्ण का साथ ही
उनके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपना वादा निभाया। उन्होंने युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन वे अर्जुन के साथी बने और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन के गहरे सिद्धांत और धर्म का मार्ग बताया गया। गीता के उपदेश ने अर्जुन को उसके धर्म, कर्म और जीवन की सच्चाई को समझने में मदद की। हालांकि एक समय ऐसा आया जब भीष्म पितामह की युद्ध कला से पांडव सेना बुरी तरह हारने लगी। भीष्म के पराक्रम को देखकर अर्जुन भी निराश हो गए। श्री कृष्ण को यह देखकर क्रोध आया और उन्होंने अपने वचन को तोड़ने का फैसला किया। वे रथ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को उठाने लगे ताकि भीष्म पितामह को रोक सके। लेकिन भीष्म ने भगवान के इस रूप को देखकर कहा, हे माधव, मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप स्वयं मेरे विरुद्ध युद्ध करने आएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण का वादा सिर्फ शस्त्र न उठाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हर संभव मार्गदर्शन, उनका हर कदम धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए था, चाहे उन्हें अपने वचन के विपरीत ही क्यों न जाना पड़ा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें।